अब इनका तो पहले प्राथमिकता है दारू भट्टी खोलना, उसके बाद स्कूल खोलेंगे। ये बहुत निचला स्तर का ये वो है सर इन लोग। जब इनको पहले भवन का व्यवस्था करना था, उसके बाद भवन को तोड़ना था। नमस्कार, दिलीप गुहा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। आज एक खास खबर मैं शिक्षा विभाग को लेकर के कहना और बनाना चाह रहा हूं। इधर दिखाइए, सबसे पहले ये जो स्कूल प्राथमिक शाला दिख रहा है बुनापारा, ये खंडसरा में आता है जो कि बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और हमारे बस्तर की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इधर दिखाइए, ये यहाँ पर जो है एक जर्जर भवन था स्कूल का, प्राथमिक शाला का, जिसे तोड़ दिया गया लगभग 1 साल पहले। और अब पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, यहाँ पर दिखाइए ये अतिरिक्त कक्ष है। ये शायद प्रधान प्राचार्य का यहाँ पर कक्ष ये था, अब इसे स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर पहली से 5वीं तक के जो है ये बच्चे हैं। और इन्हें पढ़ाने का मतलब ये है कि जो पहले दूसरी तीसरी के बच्चे हैं, अगर 5वीं की पढ़ाई हो रही हो तो उनके समझ में कुछ आएगा नहीं, और जब पहली की कक्षा पढ़ाई की जा रही होगी तो इनके समझ में कुछ आएगा नहीं। और सबको एक साथ बिठाना मतलब खिचड़ी पकाने जैसा, ना इनके काम का ना उनके काम का। और ऐसे में बताइए ये बच्चे सीखेंगे क्या? उसके बाद अगर दोष शिक्षकों को दिया जाएगा तो फिर ये तो समस्या वाली बात है। आइए बाहर आइए, हमारे साथ यहाँ पर जनपद सदस्य के पति हैं और सरपंच पति भी हैं, और ये जो है कुछ बताना चाहते हैं। क्या समस्या हो रहा है, कहाँ आवेदन दिए, कहाँ सुनवाई हुआ, कहाँ नहीं हुआ? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम केशवलाल कश्यप जी कश्यप जी, तो ये स्कूल 1 साल पहले तोड़ा गया, तो उससे पहले आप लोगों ने स्कूल के लिए आवेदन दिया था, उसके बाद में आवेदन दिया था? बाद में भी दिए थे, तो 2-3 बार दिए थे मंत्री के सामने। मंत्री जी को दिए थे? अभी तक भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कितना दिन हो गया इसको दिए आवेदन? तो हो गया सर, जैसा थोड़ा उस समय फिर एक बार दिए, उसके बाद फिर 1 आध महीना हो गया, फिर दिए थे जाके। अच्छा, लगभग 1 साल पहले भी आवेदन आप लोग दिए थे, पर कार्रवाई नहीं हुई और बच्चे अभी तक जो है यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। हमें संपर्क करके बताया गया कि हमारे ग्राम पंचायत में जो प्राथमिक शाला है बुनापारा का, इसे तोड़ दिया गया था और अभी जो बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ सिर्फ बैठ रहे हैं। इनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है और इन्हें सुखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबों को एक साथ बिठाकर खिचड़ी जैसा नहीं हो सकता। और बस्तर में जो है लमसम लगभग जगह पे यही हाल है। सरकार अगर चाहे तो बुनियादी चीजों पे काम करके जो है सुव्यवस्थित कर सकती थी, या कर सकती है, या करेगी, ये तो अलग बात है। स्कूल, शिक्षा और सड़क, ये 2 बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी शहर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम है। क्योंकि अगर भविष्य में बच्चे पढ़े लिखे और समझदार नहीं होंगे तो फिर कैसे भविष्य जो है संवरेगा? अगर इस प्रकार के स्कूल यहाँ नहीं होंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये सिर्फ टाइम पास ही कहा जाएगा। तो अभी जो है आप लोगों ने जनपद में आवेदन दिया था, नहीं दिया था कि डीएमएफ मत से कम हो जाए? नहीं दिया। हाँ, नहीं दिए हैं। आप जनपद सदस्य के हस्बैंड हैं, आप लोगों ने जनपद में आवेदन दिया, नहीं दिया? जनपद में मैं आवेदन दिया हूँ सर, और जनपद में उठाया भी है इस बात को, और हम साथ में मंत्री जी के यहाँ भी गए हैं और उनको हैंड टू हैंड भी दिए हैं कि ऐसा ऐसा समस्या है। जब इनको पहले भवन का व्यवस्था करना था, उसके बाद भवन को तोड़ना था। अब ये अतिरिक्त कक्ष अध्यापक का कक्ष है बोल के तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो झुग्गी झोपड़ी के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब इनका तो पहले प्राथमिकता है दारू भट्टी खोलना, उसके बाद स्कूल खोलेंगे। ये बहुत निचला स्तर का ये वो है सर इन लोग। कम से कम जमीनी स्तर के लोग इनको जाके सूचना दे रहे हैं, जो काम के लिए मांग रहे हैं, तो कम से कम ध्यानाकर्षण करना चाहिए इनको। देखिए, 2 प्रकार से जो है स्कूल बिल्डिंग बनाई जा सकती है। पहला स्वीकृति ये हो सकता है कि जो है शिक्षा विभाग अपने विभाग के अंतर्गत करवाए, जिसको अगर करवाने जाए तो लमसम जो है 1 साल का समय निकल जाता है कि बीओ के पास आवेदन जाए, फिर उस शिक्षा विभाग के ऊपर जो अपने उच्च विभाग को भेजे और वहां स्वीकृति करवाए। दूसरा होता है डीएमएफटी मत से। डीएमएफटी मत जो है जिला पंचायत से स्वीकृत होती है और वहां से अगर बनता है तो 2-3 महीने में जो है काम चालू हो सकता है, यानी कि बरसात के बाद तत्काल में काम चालू हो सकता है और अगले सत्र के लिए बिल्डिंग तैयार हो सकती है। तो अब ये देखने का विषय है कि जिला पंचायत तक जब ये वीडियो जाएगी, और मुझे यकीन है आप इस वीडियो को जिला पंचायत अधिकारी तक पहुंचाएंगे, और जब वो वीडियो देखेंगे, और एक काम कीजिएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे। जो आवेदन जनपद में आप लोगों ने दिया था उस पर क्या हुआ पता कर लीजिए। या बुधवार को जो है, कल तो टीएल मीटिंग है ना, अधिकारी व्यस्त रहेंगे मीटिंग में, तो परसों बुधवार को हम सब चलते हैं कहाँ? जिला पंचायत चलेंगे और सीओ साहब के सामने बैठ करके फिर ये पूछेंगे कि सर यहाँ बिल्डिंग बनना संभव है कि नहीं,
अगर संभव है तो आप कब तक बना के दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ये स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ खबर चलाना उद्देश्य हमारा नहीं है, हम कोई खबर उठा रहे हैं तो जड़ तक जाएंगे और जो है समाधान का प्रयास करेंगे, समाधान होगा तब जाकर के चीजें सार्थक होगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोलते हैं, बुधवार को हम चल सकते हैं सब? आवेदन तैयार कीजिए, जिला पंचायत सीओ साहब को पूछ लेंगे कि वो स्कूल बना करके आपके गांव को भेंट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो चलेंगे बुधवार को जिला पंचायत सीओ सर के पास और जरा एक बार घुमा के दिखा दो इधर कि यहाँ पर जो है इधर रसोई कक्ष है और इधर ये छोटा सा बिल्डिंग यहाँ पर है जहां पर एडजस्टमेंट करके पढ़ा रहे हैं। तो क्या जिला पंचायत सीओ साहब डीएमएफटी मद से एक छोटा सा बिल्डिंग स्वीकृत करके दे करके बस्तर के बच्चों को ये भेंट में दे सकते हैं क्या? ये देखने का विषय है कि आखिरकार कितना एक्टिव जो है अधिकारी लोग हैं।